ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या शाहीन इदाराजात बीदर ने हमने उनके मुख्तलिफ शोबों को अलग अलग एतबार से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और सीधी बात के नाज़रीन देख रहे हैं। अब तक हमारे शाहीन बीदर के सिलसिले में जो अलग अलग शोबे हैं उस पर 5 या 6 एपिसोड बन चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा ताकि पूरे भारत के मुख्तलिफ रियासतों में फैले हुए तलबा इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल कर सकें। अब शाहीन ग्रुप की जानिब से सरकारी और इमदादी स्कूलों के 1000 तलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। बेंगलुरु में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन ग्रुप के चेयरमैन और उसके बानी और उसके कर्ता धर्ता जनाब अब्दुल कदीर साहब, उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए कहा है कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने रवां तालीमी साल के लिए शाहीन स्पेशल स्टूडेंट स्कॉलरशिप का आगाज़ किया, जिसका मकसद खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान भर के सरकारी और सरकारी इमदाद याफ्ता हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों के आला कारकर्दगी के हामिल तलबा जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस इक़दाम के तहत 1000 होनहार तलबा को हिंदुस्तान भर में फैले 21 शाहीन प्री यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेजों में से किसी में भी ट्यूशन फ़ीस में 75% तक रियायत हासिल करने के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक तलबा की मदद करना और पसमानदा पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों में तालीमी फजीलत की हौसला अफजाई करना है। 10वीं जमात के इम्तिहानात में 90% से ज़्यादा नंबर हासिल किए होंगे और उनका किसी सरकारी या इमदाद याफ्ता हिंदी, उर्दू या अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से होना चाहिए उनका ताल्लुक़। तो दरख्वास्तें मुताल्लिका शाहीन कॉलेज की ब्रांचों में या ऑनलाइन www.shaheengroup.org पर 15 मई 2025 को या इससे पहले जमा की जा सकती हैं। इंटरव्यूज़ 18 मई 2025 को मुताल्लिका ब्रांचेस में मुनक़िद होंगे और इंतखाबात मेरिट की बुनियाद पर सख्ती से किया जाएगा। देही पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, माजूर तलबा और यतीमों को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। ये इक़दाम तालीमी मसावात के लिए शाहीन की जारी वाबस्तगी का एक हिस्सा है। हज़ारों डॉक्टरों और पेशावर अफराद को पैदा करने के काबिल फ़ख्र ट्रैक रिकॉर्ड के साथ शाहीन हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम के अहल तलबा को दरख्वास्त देने और इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की तरगीब दे रहा है। स्कॉलरशिप की मालूमात के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपका ताल्लुक़ दिल्ली और NCR या आसपास के इलाक़ों में है तो यहाँ 20 सीटें हैं दिल्ली के लिए और नोएडा के लिए 20 सीटें। दिल्ली और NCR के लिए 8329720392 इस पर रब्ता करें। नोएडा के लिए 20 सीटें हैं 8307830727 पर रब्ता करें। और उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाक़ों के लिए जैसे मेरठ के लिए 10 सीटें हैं, यहाँ अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो 9220866229 पर रब्ता करें। और लखनऊ के कल्याणपुर में 10 सीटें हैं, यहाँ पर 8009231796 पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ के कटोली में इलाके में 10 सीटें हैं, मुख्तस हैं, 9026933450 पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ के अलीश बाग में 10 नशिस्तें हैं, 8299000080 पर रब्ता कर सकते हैं। और लखनऊ के मधुबन में 10 नशिस्तें हैं, 9369176769 पर रब्ता कर सकते हैं। अलीगढ़ में 10 सीटें हैं, यहाँ पर 8791689794 पर रब्ता कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में 10 नशिस्तें हैं, 9410743891 पर रब्ता कर सकते हैं। सेवान में 10 नशिस्तें मखसूस हैं, यहाँ पर अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये बिहार का इलाका है सेवान, 8409800336 पर रब्ता करें। और बिहार के पटना में 10 नशिस्तें मखसूस हैं, 9973862212 पर रब्ता करें। दरभंगा में 10 सीटें मखसूस हैं, 7255091153 पर रब्ता करें।
महाराष्ट्र में जैसे लातूर में 10 नशिस्तें 7798897000, मुंबई में 35 नशिस्तें हैं 7738543627 पर रब्ता कर सकते हैं। बीड़ में 20 नशिस्तें हैं 9823570146 पर रब्ता कर सकते हैं। पुणे में 35 सीटें मखसूस की गई हैं और यहाँ का नंबर है 8421263842। नांदेड़ में 15 नशिस्तें हैं, यहाँ के लिए नंबर दिया गया है 9960647558। परभनी के लिए 10 नशिस्तें हैं 97635775 पर रब्ता कर सकते हैं। जलगांव के लिए 15 नशिस्तें मखसूस की गई हैं जिसके लिए आप 9423939889 पर रब्ता कर सकते हैं। मालेगांव के लिए 15 नशिस्तें मुनक़िद हैं तो यहाँ के लिए 7020429225 ये नंबर दिया गया है। तो औरंगाबाद के लिए 7559447997 ये नंबर दिया गया, यहाँ भी 15 नशिस्तें हैं। सांगली के लिए भी 15 नशिस्तें हैं, यहाँ का नंबर है 7414711201। कोकण यहाँ 15 नशिस्तें हैं और उसके लिए जो नंबर दिया गया है 8237519284। मध्य प्रदेश में 2 इलाकों के लिए भोपाल और इंदौर, भोपाल के लिए 10 नशिस्तें हैं और यहाँ पर 9131705993 और इंदौर के लिए 10 नशिस्तें 9893133899 और 26 मगरबी बंगाल में हावड़ा के लिए 26 नशिस्तें दी गई हैं और वहाँ का जो नंबर है 8249058884 और दौलताबाद मुर्शिदाबाद के लिए 15 नशिस्तें हैं, यहाँ के लिए आप 9836841625 पर रब्ता कर सकते हैं। झारखंड में जमशेदपुर के लिए 10 नशिस्तें हैं 6387905618 पर रब्ता कर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर के लिए 10 सीटें हैं 9826868627 पर रब्ता करें। तो वहीं पर आपको तेलंगाना हैदराबाद में 80 नशिस्तें मुनक़िद हैं 8888992436 पर रब्ता करके यहाँ से आप लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और तेलंगाना में वरंगल के लिए 20 सीटें हैं 9959205069। निज़ामाबाद के लिए 20 सीटें 9052777669 और करीमनगर के लिए 10 सीटें 9084704404। कर्नाटक में भी मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो है इस वक्त दिए गए हैं। इसमें बीदर हेड ऑफिस के लिए 75 सीटें मखसूस की गई हैं। अगर आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं 1800121625 और कलबुर्गी 35 नशिस्तें हैं 7666048172 और रात के लिए 20 नशिस्तें हैं 991614 और 9428 पर रब्ता करें। बसवा कल्याण के लिए 25 नशिस्तें हैं 9845058018 पर रब्ता कर सकते हैं। चटगुप्पा 20 नशिस्तें हैं 8871222784 पर रब्ता कर सकते हैं। हमनाबाद यहाँ पर 20 सीटें हैं 7026951056 पर रब्ता कर सकते हैं। रायचूर के लिए 20 नशिस्तें हैं 9880539999 पर रब्ता करें। यादगीर के लिए 20 नशिस्तें हैं 9986670286। बल्लारी के लिए 20 नशिस्तें हैं 8553165562 पर रब्ता करें। निप्पानी के लिए 20 नशिस्तें हैं 9916823219 और हॉस्पेट के लिए 20 नशिस्तें हैं 7026609451। शिकारीपुरा के लिए 20 सीटें हैं 9880701143। बेलगावी के लिए 20 नशिस्तें हैं 7618734756। मंगलुरु के लिए 20 सीटें हैं 7204009305 पर रब्ता कर सकते हैं। रामनगर के लिए भी 20 नशिस्तें हैं 7337705556। कोलार के लिए 25 नशिस्तें हैं 8553642075। तुमकुरू के लिए बस 25 नशिस्तें हैं 9448825106। हुबली के लिए 20 नशिस्तें हैं 8553477656। सिंधी के लिए 20 नशिस्तें हैं 9483027558। सिंदगी है, ये सिंधी नहीं है, सिंदगी है। इसका नंबर दोबारा सुन लें 9483027580। विजयपुरा के लिए 25 सीटें हैं
8606249655। जेवर्गी के लिए 20 सीटें हैं, 9880101602। शिवमोगा के लिए 25 सीटें हैं, 9686182961। तो नाज़रीन गिरामी, जो तलबा हैं और वो वाकई में अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं कि उनको जो है 75% छूट मिलना चाहिए ट्यूशन फ़ीस में, और वो इसके मुस्तहिक माने जा रहे हैं, तो मुताल्लिक़ा नंबरात पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर ज़रूर इस सिलसिले में रहनुमाई मिलेगी। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल है और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम कोशिश करते हैं मिनिमम हमारे अपने इनटेक का 20% स्टूडेंट्स को हम मदद करें। 80% से फ़ीस लेते हैं और 20% स्टूडेंट्स को मदद करते हैं, उनको रियायत देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ पैसे की खातिर अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू ना करे। शुरू से हम ये प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे बहुत मशहूर प्रोग्राम शाहीन स्कॉलर्स ग्रुप कई सालों चला, और लॉकडाउन के बाद एक हम बहुत ही स्पेशल स्कीम अनाउंस किए थे। एक प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप प्रोग्राम केयर्स के नाम से, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। जाहिर है सिर्फ इंस्टीट्यूशन पूरा हक अदा नहीं कर सकता, पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, सिर्फ चंद NGO हक अदा नहीं कर सकते, ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। हर एक का फ़र्ज़ होता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो ये केयर्स का मतलब ये है, जैसे कि मैं बताया, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट है। यानी एक कॉलोनी में कॉलोनी के लोग एक गरीब बच्चे को चुनें और पूरे कॉलोनी के लोग कलेक्शन करके कुछ पैसा जमा करें, 40% कलेक्शन करें, 60% स्कॉलरशिप शाहीन देगा। इसका आसान तरीका है, एक मस्जिद के ज़िम्मेदारान, मस्जिद के मुसल्लियान उस मस्जिद के इलाके में एक गरीब बच्चे को ढूंढें और वहाँ पर उस मस्जिद के इलाके से कुछ साहिब खैर हजरात से कुछ कलेक्शन करें और 40% कलेक्शन करें, 60% हम कम कर देंगे। ये हमारे इंडिया भर में 108 सेंटर जो चलते हैं, हर सेंटर में कुछ सीट हम मुख्तस किए हैं। ये मैसेज कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों को, आवाम को पहुँचे, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को पहुँचे, तो इस तरह से केयर्स के ज़रिए बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। इस साल ख़ास तौर पर हम और एक स्कीम रखे हैं। 1000 स्टूडेंट्स को इंडिया भर के जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, कड़ा मीडियम हो सकता है, मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल स्कूल हो सकता है, मोरारजी देसाई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या और कोई रेसिडेंशियल स्कूल्स गवर्नमेंट के किसी भी मीडियम के हैं, वो ऐसे बच्चों को 90% के ऊपर वाले हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करें, shahingroup.org पे अप्लाई करें। तो उसमें से काउंसलिंग करके हमारे इंडिया भर के 107-8 सेंटर में कहीं 10, कहीं 15, कहीं 50 जो है स्टूडेंट को 75% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दिया जाएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो गरीब ही होते हैं, अक्सरियत गरीबों की होती है, और वो मेहनत करके रेसिडेंशियल स्कूल में मेहनत करके कुर्बानी दे के आगे बढ़ते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। ये एक हमारी दूसरी स्कीम है। तीसरी स्कीम कर्नाटका स्टेट के लिए है, ख़ास तौर पे कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शुरू करने का एक बहुत ही मुनफरिद, पूरी तारीख में, हमारे मुल्क की पूरी हिस्ट्री में, आज़ाद मुल्क की पूरी हिस्ट्री में पहली मरतबा ये स्कीम बनी है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम, 97 सेंटर्स काम कर रहे हैं, बहुत ही निहायत ही कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चे या हाफिज बच्चे या ड्रॉप आउट बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, तो उनको हम दीनी तालीम में ज़रूरी दीनी तालीम देना चाहेंगे। उनको हाफिज नहीं बना रहे हम, उनको आलिम नहीं बनाएंगे। पहले से जो बच्चे हैं मदरसे में वो ज़ाहिर है हिफ्ज़ करेंगे, नाज़रा पढ़ेंगे, आलिमियत करेंगे। नए ऐसे बच्चों को तकरीबन 2000 स्टूडेंट को पूरे कर्नाटका के 97 मदरसों में एडमिशन की गुंजाइश है। इसके तफसीलात madrasa+.org पे हासिल कर सकते हैं। पूरे कर्नाटका भर में ये फैले हुए हैं, और ऐसे बच्चे जो 12 साल के ऊपर के हैं और वो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो हम उनको बुनियाद के साथ उनकी इम्प्रूवमेंट करके उनको
2 साल में 10th पास कराएंगे। सिर्फ 10th पास ही नहीं कराएंगे, बल्कि उनको एक लाइफ स्टाइल देंगे, एक कल्चर डिसिप्लिन देंगे, उनको मेहनती बनाएंगे और ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराएंगे। हमारा मानना है कि हर एक को हाफिज़ बनना ज़रूरी नहीं है, हाफिज़ बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। हर एक को आलिम बनना ज़रूरी नहीं है, आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन हर एक को ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि मुल्क भर के मदारिस में एक ज़रूरी दीनी फ़र्ज़ आइन वाला शोबा शुरू हो जाए। उसका नाम हम रखे हैं दीनियात प्लस। दीनियात प्लस के भी मराकिज़ पूरे इंडिया भर में शुरू होने जा रहे हैं और ये दीनियात प्लस का शोबा 97 मदारिस में एडमिशन की गुंजाइश है। मैं तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करूँगा कि आप देखिए, आप किसी को जानते हैं जो बच्चा 12 साल के ऊपर का हो गया है और कुछ नहीं जानता, उसको हम तरबियत करते हुए, ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराते हुए 2 साल के वक़्फ़े में 10th पास कराएंगे। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। NIOS उर्दू मीडियम से हम पास कराएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, वो ये कि हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट के लिए एक मौका है। तजिकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी चलती है, वो यूनिवर्सिटी से शाहीन का MOU हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। शाहीन उस यूनिवर्सिटी को मैनेज करेगा जहाँ पर MBBS के एडमिशन है। जो इंडिया की फ़ीस जो होती है आमतौर पर, उसका 20% में हो जाएगा। शाहीन का माहौल, शाहीन का कल्चर और शाहीन का डिसिप्लिन वहाँ रहेगा। शाहीन मैनेज करेगा और इंडियन करिकुलम रहेगा पूरी तरीके से। इंडियन फूड वगैरह जो है हम वहाँ कर रहे हैं, हम खुद मैनेज करेंगे वो, उसमें दाखिले जारी हैं। इसके लिए तफसीलात के लिए shaheen.group.org पर हासिल कर सकते हैं और इंडिया भर के हमारे ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज में लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम कितने सीट्स अवेलेबल? MSIT शाहीन, MSIT शाहीन, वो वेबसाइट भी ऐसी है, MSIT shaheen.org, MSCT-shaheen.org पर है। और पहले मरहले में 500 सीट की गुंजाइश है, जो इंडिया में 10 मेडिकल कॉलेज चलाने से बेहतर है हम समझते हैं। और उनको साथ ही साथ FMG जो एग्जामिनेशन यहाँ पर आकर देना ज़रूरी है, उसकी Day 1 से साथ ही साथ पैरेलल इंटीग्रेटेड कोचिंग देते हैं। ये 10th अपीयर्ड बच्चों के लिए है। हम उनको 11th में 12th में नीट और JEE के इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन देते हैं और ये पूरे 108 हमारे सेंटर्स इंडिया भर में हैं। वहाँ पर सब मिलाकर 1000 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। ये जो आप 60-40 बताया थे पहला जो केयर्स जी, उसमें मस्जिद जो है वो 40% देगी और 60% आप लोग हम अपनी तरफ से करेंगे। हम ये उम्मीद करेंगे मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद चंदा जमा करके दे, चंदा जमा करके दे और मस्जिद लिख कर दे कि ये हम चंदा जमा करके दिए हैं, ये बच्चा ज़कात का मुस्तहिक़ है। वो ऑथेंटिक सही अगर है तो हम बखुशी ऐसे बच्चे को 60% स्कॉलरशिप देते हैं। ये लॉकडाउन के बाद एहसास हुआ था, हम ऐलान करे थे, 200 बच्चे लॉकडाउन के बाद फ़ायदा उठाए थे इसका। कौन सी क्लास के लिए आप ये 11th के और 12th के लिए है, 11th और 12th के लिए है और इंडिया भर के बच्चों के लिए है। इंडिया भर के हमारे सेंटर्स में मौका रहेगा। आपने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि मस्जिद के अंदर ट्यूशन देने के लिए स्टडी सेंटर जैसा, तो उसका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 के करीब सेंटर इंडिया भर में चल रहे हैं। मज़ीद इसकी ज़रूरत है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। मसाजिद के ज़िम्मेदारान आगे बढ़ें, हमसे कांटेक्ट करें, BeederBettermentFoundation.org पर रब्त करें। इंशाल्लाह हम कुछ मसाजिद में फ़र्नीचर भी दे रहे हैं। मुकामी तौर पर मसाजिद अपने तौर पर फ़र्नीचर का इंतज़ाम कर रहे हैं। सिर्फ शर्त यह है कि मुकामी बच्चों को मोटिवेट करें, लाएँ, परखें और उनको मसाजिद से जोड़ेंगे। मसाजिद से जुड़ेंगे तो बच्चे इंशाल्लाह नमाज़ों से भी जुड़ जाएंगे और वो भटकने से बच जाएंगे इंशाल्लाह। ये शाहीन स्कॉलर्स ग्रुप के नाम से तकरीबन 15 साल पहले हम ये स्कॉलरशिप शुरू किए थे। 100 बच्चों को सालाना एडमिशन देते थे। उसको बढ़ाते बढ़ाते अब क्योंकि हम सारे फ्रेंचाइजीज और सारे ब्रांचेस को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो अब हम हज़ारों बच्चों की खिदमत करने के मौक़िफ़ में हैं, पोजीशन में। अगर कोई मुस्तहिक़ अगर स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़े तो कैसे आप?
देखिए, मुस्तहिक है और मस्जिद वाले या कोई बैतुल माल वाले या एनजीओ, ऑथेंटिक एनजीओ उनको 40% दे रही है, तो वो सीधे सीधे उस लेटर के साथ पहुँचें, हमारे किसी भी सेंटर में पहुँचें इंडिया भर के, वहाँ पर उनको 60% स्कॉलरशिप देकर एडमिशन कर दिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट स्कूल के 1000 जो बच्चे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें, ऑप्शंस है ऑप्शन 1 2 3, और काउंसलिंग के ज़रिए, मार्क्स के ज़रिए हम पूरे 1000 स्टूडेंट्स को बखुशी 75% स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई टोल फ्री नंबर आपकी तरफ से? हाँ, टोल फ्री नंबर है और हमारी वेबसाइट भी है shaheen.group.org, और टोल फ्री नंबर है आपको अभी प्रेस नोट में दे रहे हैं 1800-121-6235। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, और सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का फीस कम रहती है, प्राइवेट वाले नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ के आए हैं बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मौका देना चाहिए प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, क्योंकि वो पैसे देने के आदी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट वालों को प्रेफर कर रहे हैं। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है, हम सबको बड़ा उसका अफसोस है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि कर्नाटका स्टेट का अगर एनालाइज करें तो मुस्लिम बॉयज़ SC ST OBC और अदर्स वगैरह के लाइन में सबसे नीचे चल रहे हैं, और उसका परसेंटेज है, बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो परसेंटेज है 46% है। SC ST 54%, 52% इस तरह से है, और अदर्स जो है मोर देन 70% चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम बच्चे, नौजवान, हमारे बॉयज़ ख़ास तौर पर 46.2% चल रहे हैं, जबकि गर्ल्स का मामला आता है तो ये 20% ज़्यादा है। मुस्लिम गर्ल्स 66.2% हैं, बॉयज़ से 20% ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी जो है लास्ट बट वन है, नीचे से एक नंबर सतह आगे हैं, जबकि दीगर अदर्स जो है 84% तक जा रहे हैं। मुस्लिम गर्ल्स 62% पे हैं, लास्ट बट वन है, और बॉयज़ सबसे आखिर में हैं। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है, शर्मनाक सूरत हाल है। इसमें हम समझते हैं कि हर कोई ज़िम्मेदार है, इसका हर कोई ज़िम्मेदार है। किसी को ब्लेम, इंडिविजुअल को ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं है, इदारों से को ब्लेम कर रहे हैं, टीचर को ब्लेम कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर कोई ज़िम्मेदार है। मैं चाहूँगा कि हर कोई, हर शख्स, हर ज़ी शऊर जो है इसका एहसास करे, इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए। इसका एक बेहतरीन हल जो मैं कई साल से बताता हूँ कि हम फजूल खर्ची करें, बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, तालीम को तरजीह दें। हमारी प्रेफरेंसेस में, तरजीहात में तालीम पहली तरजीह हो। अफसोस है कि शादियों पे खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं, और जब एजुकेशन का मामला आता है तो स्कॉलरशिप के लिए लाइन में जाके ठहर जाते हैं। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती हकीकतन जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च करते हैं। हमारे मुल्क में औसतन तालीम का डबल शादियों पे खर्च होता है, और शादी करने वाले यकीनन गफलत में हैं, वो मजबूर हैं, लेकिन उसमें जाके ऐसे फजूल खर्ची की शादियों में शिरकत करने वाले ज़्यादा जो है उसके ज़िम्मेदार हैं, बल्कि वो असल वजह बन रहे हैं। मेरा मानना है, हमेशा मैं 15 साल से बात करता हूँ, शादी करने वाला मजबूर हो जाता है, किसी के दबाव में आ जाता है, वो मफलूज हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन जिसको दावत दी जाती है निकाह के दिन की दावत में, दावत ताम में, उसमें शिरकत करने वाले अगर एहतियात कर लें, जिसको बुरा मानने वाले कम से कम, बैठ के तबसरे करने वाले कम से कम, उसको फजूल खर्ची समझने वाले, सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल समझने वाले, ऐसे लोगों में से 5% अगर ये एहतियात करना शुरू कर दें और इसमें शिरकत करना बंद कर दें, तो ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। ये बुराई ख़त्म हो जाएगी तो इसके ज़रिए और बेशुमार बुराई ख़त्म हो जाएंगे। इसको गलत मान कर, निकाह के दिन के खाने को गलत मान कर अगर शिरकत से इज्तनाब कर रहा है, रुक रहा है, तो यकीनन वो बर्थडे की पार्टी में नहीं जाएगा, वो फजूलियात में नहीं जाएगा वो। तो इस बात को एहसास के साथ, सोचकर, ज़िम्मेदारी के साथ हर कोई इस पर अमल करे, और निकाह के दिन की दावत ताम में शिरकत ना करे। निकाह अटेंड करे, फिर खाने की दावत में शिरकत ना करे, वो इसलिए कि निकाह के लिए खर्च की खतई गुंजाइश नहीं है। लड़की के वालिद का 1 रुपया भी खर्च करने की गुंजाइश ही नहीं है। उसमें जो है वो बेचारा मजबूर हो जाता है, जैसा कि मैं बताया, उसका दिमाग मफलूज हो जाता है, वो औरतों के दबाव में आ जाता है, और वो आपको रुखा दे देता है। तो आप तो जी शऊर हैं,
आप फैसला कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, आप फैसला कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं शिरकत नहीं करूँगा। और बाद लोग बोलते हैं कि नहीं वो नाराज़ हो जाएगा, वो बुरा मान लेगा। तो मैं यकीन दिलाता हूँ लोगों को, 15 साल से यकीन दिलाता हूँ, आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई नाराज़ होने वाला नहीं है। वो एक्टिंग करते हैं नाराज़गी की। ये बुराई ख़त्म हो जाए तो 50 बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगे। और हमारी ताकत नस्लों की तालीम के लिए और उनकी मईशत को ठीक करने के लिए लगाना चाहिए। फजूल खर्चियाँ ख़त्म होना चाहिए।